नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, चौथी लिस्ट। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर को पर भरोसा जताया गया है बीजेपी की तरफ से। वहीं दतिया से नरोत्तम मिश्रा जो है वो चुनावी रण में उतरते हुए नजर आएंगे। खुराई की बात करें तो यहां से भूपेंद्र सिंह को कमान सौंपी गई है और सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत जो हैं उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। रेहली से गोपाल भार्गव और पर भरोसा जताया गया है। एमपी के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। तो चौथी लिस्ट में बताया जा रहा है कि बीजेपी के 57 नाम जो है वो जारी किए गए हैं। बीजेपी के 57 प्रत्याशियों के नाम जारी हो चुके हैं। बीजेपी ने ये अपनी चौथी लिस्ट जारी की है और इसमें दिग्गजों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ साथ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो सारी तस्वीरें जो है अब क्लियर हो चुकी हैं। अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण से चुनावी रण में उतारे गए हैं भरत सिंह कुशवाहा। और अगर बात करें अटेर की तो वहां पर अरविंद सिंह भदौरिया पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। नरियावली से प्रदीप लारिया, सागर से शैलेंद्र जैन पर भरोसा जताया है। वहीं खरगापुर से राहुल सिंह लोधी चुनावी रण में उतारे गए हैं। मल्हरा से कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी जो हैं उन्हें उतारा गया है। पन्ना की बात करें तो यहां से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह चुनावी रण में है। नरियावली से प्रदीप को उतारा गया है। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं। और जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ करतार जुड़ चुके हैं। करतार, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सियासी गलियारों में और क्या कुछ हलचल है? देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, खाद्य एवं प्रशासन मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर ग्रामीण से है, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वो नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत खास माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे इस इलाके की बात की जाए, यहाँ मुरैना से 4 टिकट पहले से हो चुके हैं। इस सूची में ग्वालियर ग्रामीण का जिस तरीके से नाम आया है, 57 की सूची जारी हुई है। ये जरूर चौंकाने वाली सूची है। इसमें भी लोग जिस तरीके से पहली सूची थी काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन अब जो सूची जारी हो रही है बहुत जल्दी से आचार संहिता जारी होने के तुरंत ही बाद ये सूची है वो जारी की। बीडी शर्मा ने घोषणा की थी कि हम आज शाम तक सूची जारी कर देंगे। वो सूची जारी हो भी गई। अब कांग्रेस शीघ्रता कर, कांग्रेस भी शायद 1-2 दिन में सूची है वो जारी करेगी। जिस तरीके से ग्वालियर और चंबल अंचल की बात की जाए, अधिकांश सीटें हैं वो धीरे धीरे करके बीजेपी घोषित करती जा रही है। अब वो हर उस सीट की जो रस्साकसी है पूरी हो चुकी है। अब वो जल्दी से जल्दी एक तो कोशिश कर रही है कि हम हर सीट पे अपना जो प्रत्याशी है उसको उतार दें, क्योंकि उसको समय मिलेगा। अभी 40 दिन सिर्फ बचे हैं। 17 तारीख को मतदान होना है। 40 दिन में उसको प्रचार प्रसार भी करना होता है, इलाके में जाना होता है, काफी बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, वो होता है। इसके चलते बीजेपी चाह रही है कि हम अपने उम्मीदवार घोषित कर दें और समय रहते वो हर मतदाता के हर उस गाँव में, हर टोले तक, हर ग्रामीण और शहरी इलाका है वहां पर उनके पास तक पहुंच सके। तो प्रयास उनका जारी है। वो पूरे इलाके में जितने भी विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, तो उसमें से कुछ सीटों का पहले घोषित हुआ, कुछ सीटें इसमें नाम शामिल हो गए। अब पूरी सीटें धीरे धीरे करके वो घोषित करती जा रही है। जी, उम्मीदवारों को समय मिलेगा। करतार, आपने यहाँ पर ये कहा, बीजेपी ने भी जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हमने लिस्ट समय से पहले जारी इसलिए की है, हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच जाए, उम्मीदवार जाए और काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, इसका जो है सियासी गलियारों में ये बात पता चल चुकी है कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसकी जो तस्वीरें हैं क्लियर नहीं हो पाई हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर हो चुका है। कितना असर लगता है देखने को मिलेगा इसका? निश्चित तौर पर देखो, जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से चुनावी मैदान में उतारा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से उतारा है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी किसी प्रकार की कोई भी सूची जारी नहीं की है, किसी का भी नाम ओपन नहीं किया है। तो कांग्रेस के लिए चुनौती तो है ही, भाजपा के लिए भी काफी चुनौती है, क्योंकि भाजपा जहां जहां सूची जारी कर रही है वहां से उनके जो और जो प्रतिद्वंदी है और जो कद्दावर नेता है जो लाइन में लगे हुए थे, वो दूसरी पार्टियों में संपर्क साध रहे हैं। मुरैना की बात की जाए, मुरैना से रघुराज कंसाना को चुनाव मैदान में पहली सूची में उतार दिया था। वहां से देखने को मिल रहा है कि रुस्तम सिंह वहां से कद्दावर नेता है, उनका सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लगातार कांग्रेस और बसपा के संपर्क में। तो कहीं ना कहीं जो बड़े करतार, आपको रोकना चाहेंगे, दिल्ली से मेरे सहयोगी रविंद्र भी जुड़ चुके हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं।
तो रविंद्र के पास जाएंगे। जयसिंह नगर से मनीषा सिंह जो है वो उतारी गई हैं। इस पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि जैतपुर से जयसिंह मरावी को चुनावी मैदान में उतारा गया। जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से उनका हाल फिलहाल में बयान आ रहे थे, उसके बाद लग रहा था कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर उनको लोकसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा जाएगा। लेकिन चौथी सूची में ही शिवराज सिंह चौहान का नाम तो आया है, अभी पहली सूची में वसुंधरा का नाम नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है, पार्टी अभी डबल डोल्डम में कह सकते हैं सोच रही है कि क्या वसुंधरा को भी चुनाव लड़ाया जाए या फिर उनको लोकसभा की तैयारी कराई जाए। तो काफी अभी इफ बट है, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया है तो मान के चला जा सकता है कि दूसरी सूची में या तीसरी सूची में वसुंधरा राजे का नाम आ जाएगा। लेकिन ये आप देखिए, परंपरा के जो बीजेपी की परंपरा रही है, किसी पार्टी की परंपरा रही, जो बड़े उम्मीदवार होते हैं उनका नाम पहले घोषित होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले घोषित हुआ था। जैसा रविंद्र बोल रहे थे कि बीजेपी की परंपरा रही है कि जो दिग्गज नेता होते हैं उनके नामों की घोषणा पहले कर दी जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके किस सीट से कौन सा उम्मीदवार उतारा जाएगा उसकी जानकारी दी जाती है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बार जो रहा है सियासी समीकरण कुछ ऐसा रहा है कि बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस किया पहले जहां पर वो एक बार चुनाव जीती है या पिछले 2018 चुनाव में हार चुकी थी, या फिर एक भी बार किसी सीट से बीजेपी ने अगर चुनाव नहीं जीता है तो ऐसी सीटों पर बीजेपी की तरफ से इस बार फोकस किया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरीज में बीजेपी ने सीटों को बांट दिया है और उसी के अनुसार उम्मीदवार जो हैं वो घोषित किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से ही चुनाव लड़ेंगे, चुनावी रण में वो उतारे गए हैं, गृह मंत्री हैं और दतिया जो है उनका गढ़ भी माना जाता है और इसी के तहत बुधनी जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है और वहां से वो चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जयसिंह नगर से मनीषा सिंह को कमान सौंपी गई है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आकाश, बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे ये क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि लिस्ट में नाम आ चुका है। कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन कहां से लड़ेंगे क्लियर नहीं है, बताइए। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी गई है। देखिए, बुधनी से मुख्यमंत्री लगातार चुनाव लड़ते रहे। इस बार जो चौथी सूची है इसमें 57 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और इस 57 सीटों पर टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी ने कुल मध्य प्रदेश के 136 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस बार की जो सूची है उस सूची में अधिकतर नाम सिटिंग एमएलए के हैं। सभी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सागर के सुर्खी से मंत्री, देखिए जो मंत्री है वो चुनाव लड़ेंगे। यहां पर गोपाल भार्गव का नाम आता है, माफ कीजिएगा, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत है, रैली से गोपाल भार्गव। इसके अलावा अगर हम खुरई की बात करें तो यहां से भूपेंद्र सिंह। ये तीन बड़े नाम है सागर के, जो तीनों से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, शिवराज कैबिनेट में मंत्री, इन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। इसके अलावा भोपाल के नरेला विधानसभा से विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री, इन्हें टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ भोपाल की सीट की बात करें, हुजूर से रामेश्वर शर्मा को टिकट, गोविंदपुरा विधानसभा सीट से पहले से ही विधायक है कृष्णा गौर, उन्हें टिकट मिला है। जबकि भोपाल का जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया क्योंकि यहां पर कांग्रेस का सिटिंग एमएलए फिलहाल है और दक्षिण पश्चिम विधानसभा बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल भी शामिल हो रही है क्योंकि यहां पर असमंजस के हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके नाम पर बड़ी असमंजस की स्थिति थी, कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनकी परंपरागत सीट बुधनी से ही टिकट दिया है। बुधनी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान, और चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी ने चौथी सूची जारी की क्योंकि एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले यह दावा किया था कि आज या कल में चौथी सूची आ सकती है और हुआ भी वही, चौथी सूची अब आ चुकी है। इसमें जो बड़े नाम है, देखिए ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर फिलहाल ऊर्जा मंत्री हैं, दतिया से नरोत्तम मिश्रा, कुरई से भूपेंद्र सिंह, सुर्खी से गोविंद सिंह, इसके अलावा रहली से गोपाल भार्गव। नरियावाली की बात करें तो ये देखिए 80 सीट है, यहां से इंजीनियर प्रदीप लारिया को टिकट दिया गया है। सागर से शैलेंद्र जैन, खरगापुर से राहुल लोधी, मलहरा से कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिया गया। जातिगत समीकरण का बीजेपी ने ध्यान रखा है। पन्ना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है, यहां से मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। रामपुर बघेलान की बात करें, यहां से विक्रम सिंह, इसके अलावा सिरमौर से दिव्यराज सिंह को टिकट मिला है। मऊगंज से प्रदीप पटेल को टिकट मिला। देवतालाब से फिलहाल एमपी विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा,
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम देवतालाब से इन्हें टिकट मिला है। सब सिटिंग एमएलए हैं, जितने नाम हम पढ़ते जा रहे हैं। रीवा से राजेंद्र शुक्ला, हाल ही में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, टिकट दिया गया। रीवा में विंध्य में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, इस वजह से गिरीश शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें खुश करने की भी कोशिश की गई थी, अब उन्हें टिकट दिया गया है। चुराहट की बात करें तो शरतेंदु तिवारी जयसिंह नगर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, यहां से मनीषा सिंह को चुनाव में उतारा है, पहले से ही ये विधायक हैं। इसके अलावा अनूपपुर जो एसटी सीट है, बिसाहू लाल सिंह फिलहाल खाद्य मंत्री हैं, इन्हें मैदान में उतारा है। और मानपुर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित टीम मीना सिंह, ये भी मंत्री हैं, इन्हें भी मैदान में उतार दिया। विजय राघवगढ़, यहां से सत्येंद्र सिंह बड़ी चर्चा में रहे, खुद से पहले वोटिंग तो सिटिंग एमएलए को यहां पर टिकट दिया गया है आकाश, और इसके साथ साथ कई समीकरणों को भी साधने की कोशिश गई है।